ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिनियम 2019 में प्रस्तावित संसाधनों के विरोध में मंगलवार को जमशेदपुर में ट्रांसजेंडर समुदाय ने अपनी आवाज बुलंद की। जमशेदपुर केवट सर्कल, JQC और पूर्वी सिंहभूम के ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर संसाधनों पर आपत्ति जताई। ये ज्ञापन संगठन के सदस्य शोभिक के नेतृत्व में जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रस्तावित संशोधन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को कमजोर कर सकते हैं। समुदाय के प्रतिनिधियों ने KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2017 का हवाला देते हुए कहा कि निजता का अधिकार संविधान के तहत मौलिक अधिकार है और इसमें लैंगिक पहचान व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का अहम हिस्सा है। ज्ञापन में आशंका जताई गई है कि नए संशोधन लैंगिक पहचान की प्रक्रिया को प्रशासनिक और बाहरी सत्यापन पर निर्भर बना सकते हैं, जिससे समुदाय के अधिकारों और सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे पहचान पत्र और सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच मुश्किल होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सरकारी योजनाओं में भेदभाव बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। संगठन ने झारखंड सरकार से मांग की है कि वो केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे पर अपनी चिंता दर्ज कराए और लैंगिक पहचान के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ संवाद स्थापित करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने तथा सरकारी संस्थानों में संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की मांग की गई है। संगठन ने यह भी आग्रह किया है कि इस मुद्दे को झारखंड विधानसभा में उठाते हुए केंद्र सरकार से प्रस्तावित संशोधनों पर पूर्ण विचार करने का प्रस्ताव पारित किया जाए। ऋषिका, बरखा और आरती, हम जमशेदपुर केवट सर्कल नामक एक संस्था है जिससे जो कि ट्रांसजेंडर्स के साथ और LGBTQ कम्युनिटी के साथ पूरे झारखंड में काम करती है। तो एक 13 को पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट बिल आया है जो 2019 का ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें एक अमेंडमेंट आया है जो हमें लगता है कि ट्रांसजेंडर्स के हित में नहीं है और डिस्क्रिमिनेटरी है, और जो कानून बने हुए और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्ट्रेट उल्लंघन है। इस कानून के तहत अब ये कहा जा रहा है कि पहले ये नियम है था कि जो जेंडर है वो सेल्फ आइडेंटिफाइड है, मगर अगर आपको अपना जेंडर अगर आप कह देते कि आप ट्रांसजेंडर है या आप मेल या फीमेल है तो वो सबको मानना पड़ेगा, ये कानून था। अब ये कहा जा रहा है कि इसके लिए मेडिकल टेस्ट करवानी पड़ेगा। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो इसके लिए मेडिकल टेस्ट करवानी पड़ेगी। ट्रांसजेंडर का बॉडी, इनका बॉडी कोई क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है, डायग्नोसिस का केंद्र नहीं है, और एक सिसजेंडर व्यक्ति, एक सिसजेंडर डॉक्टर कैसे ये सर्टिफाई कर सकता है जो आपकी रियलिटी है, लिव्ड रियलिटी है। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। तो और ये भी कहा गया है कि अगर आपको जेंडर अफर्मिंग सर्जरी जो कि कानून के तहत सबको मिलना है और जिसके लिए हमने काम भी किया है, अब वो भी कहा जा रहा है कि अगर आपको जेंडर अफर्मिंग सर्जरी है करवाना है तो एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, तब ये निर्णय लिया जाएगा कि ये सर्जरी होगी कि नहीं। तो ये जो स्पिरिट है ट्रांसजेंडर की, जो स्ट्रगल है, उसको 1000 साल पीछे ले जाता है। ये बहुत स्ट्रगल करके 2019 का कानून आया था और ये अधिनियम उन सारे चीज़ों को, ये अधिनियम में सब चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, जैसे कि अगर ट्रांसजेंडर के खिलाफ अगर कोई क्राइम होता है उसके लिए सज़ा का प्रावधान है, बट अल्टीमेटली ये ट्रांसजेंडर का जो बेसिक राइट है, जेंडर अफर्मेशन का जो राइट है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को राइट है, उसको हटाता है। तो उसके खिलाफ हमने चीफ मिनिस्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, DC सर से बात की है, DC सर के थ्रू चीफ मिनिस्टर को ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रांसजेंडर की तादाद जमशेदपुर में हमारे ज़िले में। और अब हम जा रहे हैं कि हम ये चिट्ठी गवर्नर सर को मिलने जा रहे हैं, गवर्नर को ये चिट्ठी देंगे और झारखंड में हमारे चुने हुए जितने भी हमारे नेता हैं और रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अब तक झारखंड हमेशा ट्रांसजेंडर के हित में काम करता है। अगर इस बिल को वापस नहीं लिया तो क्या करेंगे फिर? इस बिल को वापस नहीं लिया तो इसके लिए प्रोटेस्ट तो करेंगे, अभी हम प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं और इसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो बिल्कुल। पूरा नाम बता दें। मेरा नाम शोभिक है।